हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड 417 बुक की फर्स्ट यूनिट स्टडी करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक सब्जेक्ट है जो कि 9th क्लास में हमको पढ़ना होता है। एंड इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमें कौन कौन सी यूनिट्स स्टडी करनी होती है। पार्ट ए में हमको डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में हमको यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल्स 1, यूनिट 2 में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स फर्स्ट, एंड यूनिट 3 में आईसीटी स्किल्स 1, यूनिट 4 में एंटरप्रेन्योर स्किल्स, एंड यूनिट 5 में ग्रीन स्किल्स। ये सब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ना होता है। तो हमारे पार्ट ए का सिलेबस है एंड इसी के साथ हमारे पास पार्ट बी होता है। एंड ये हमारा यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिट फर्स्ट हमारी पार्ट बी के अंदर है एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। यूनिट 2 है डेटा लिटरेसी। यूनिट 3 है मैथ्स फॉर एआई, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, एंड यूनिट 5 है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। So today we will start with unit 1, that is our communication skills 1. So dear learners, in today's unit we will study communication skills 1. In this chapter we will study introduction about the communication. Session 1 में हम 7 C's of communication पढ़ेंगे। Then session 2 में हम verbal communication पढ़ेंगे। Session 3 में हम non verbal communication पढ़ेंगे। Session 4 में हम राइटिंग स्किल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। सेशन 5 में हम राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस। सेशन 6 में हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। सेशन 7 में हम ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। सेशन 8 में हम पढ़ेंगे टॉकिंग अबाउट सेल्फ। सेशन 9 में हम पढ़ेंगे आस्किंग क्वेश्चंस, एंड सेशन 10 में हम आस्किंग क्वेश्चन सेकेंड। तो हम ये इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। Without any delay, we start further topics. First, we will discuss introduction to communication. What is introduction to communication? First, we will study communication skills is the ability to convey ideas and feelings either by speaking or by writing. कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को कन्वे करते हैं अनदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग और विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। सो कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस इन विच we can communicate with the other person. Communication is either our speaking and it will be written. Communication skills is very important skill to become a effective speaker. Communication skills जो होती है बहुत ही ज़्यादा important and effective होती है, important होती है for any effective speaker. किसी भी speaker के लिए, किसी भी जो भी कोई communicate करता है, whosoever is speaking in front of audience, तो उसके लिए communication skills बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट हिज थॉट्स इन द मोस्ट ईजिएस्ट मैनर यूजिंग द वोकेबलरी कंटेंट यूजिंग द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड कैन बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर और नरेटर। एक ऐसा पर्सन जो कम्युनिकेट कर पाता है अपने थॉट्स को मोस्ट ईजिएस्ट मैनर में यूजिंग वोकेबलरीज एंड कंटेंट in front of the audience so that audience can easily understand, so it will become a effective speaker or a narrator. Also, a person can also communicate his thought by writing words in the most easiest manner to understand. हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पर्सन है कम्युनिकेट करने के लिए अपने थॉट्स को इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स, और जो हमारे जो रिटन फॉर्म है वर्ड्स के वो किस में होने चाहिए, मोस्ट ईजिएस्ट मैनर में होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग के, सो दैट अ पर्सन कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली इंक्लूड स्पीकिंग एंड राइटिंग बट रेदर इट ऑल्सो इंक्लूड एबिलिटी टू रीड। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है इसके अंदर हमारा सिर्फ स्पीकिंग एंड राइटिंग ही इंक्लूड नहीं होता है, इसके अंदर हमारा एबिलिटी टू रीड एंड एबिलिटी टू राइट एंड एबिलिटी टू स्पीक। रीड, राइट एंड स्पीक ये तीनों हमारी एबिलिटीज़ है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। And one more important is listening. If we listen properly, then we can easily read it, we can easily write it, and we can easily speak it in order to communicate effectively. One important part of communication is also to speak in more than one language. Communication का एक important part होता है कि हम जो होते हैं हमें जो speaking आनी चाहिए more than one language की।
ईच वन ऑफ अस इज़ वेरी वेल acquainted with our मदर टंग. हम वेरी वेरी कंफर्टेबल है अपनी मदर टंग के साथ. मदर टंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच चाइल्ड कैन ईजिली कम्युनिकेट. मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कोई भी चाइल्ड ईजिली कम्युनिकेट कर पाता है. वेदर इट इज़ योर हिंदी लैंग्वेज, वेदर इट इज़ योर तमिल, पंजाबी, उर्दू. सो these all are your mother tongue languages. These days English is considered as an important language for conversation. English act as an another language which is very important for communication. हम जो हमारे आज का जो सिनेरियो है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसके अंदर हम इंग्लिश को कॉन्वर्जेसन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज विद प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी. किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए. ठीक है. सो हेयर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज विद प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और जॉब. अगर हम किसी भी जॉब में या किसी भी बिजनेस में है तो हमारे पास लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हेयर? We have 1.1.1. ठीक. The word communication has been derived from the Latin word communicate, which means to share. This means that communication is the sharing of information among the individual to arrive at a common understanding. जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है हमने ड्राइव किया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से. ठीक. विच मीन्स जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना. ठीक है. कम्युनिकेशन के लिए अमंग द इंडिविजुअल्स टू अराइव एट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. इंडिविजुअल्स के क्या होता है, इंडिविजुअल्स के बीच हमें अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, वो हमारा एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का. ठीक है. वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स टू क्लियरली शेयर आउट फीलिंग, थॉट्स एंड आइडियाज इन आर ऑल रिलेशनशिप्स. वी नीड कम्युनिकेशन. हमें कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों आनी चाहिए? जिससे कि हम क्लियरली शेयर कर पाए अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को हम किसी भी अपने रिलेशनशिप में. फॉर ग्रोइंग आवर रिलेशनशिप वी नीड कम्युनिकेट और इन्फ्लुएंस अदर्स. दस कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड. वाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स? फर्स्ट, इन्फॉर्म. You might have to tell some facts or give some information to your friend or colleague. Example, if your friend is absent, you may have to inform him about a class test or an exam topic. Influence. Influence में क्या होता है? You have to influence or change someone's opinion on a topic or a subject. Example, you may have to help your friend to overcome stress due to exam or convince her to join you a party. फर्स्ट हमें क्या होता है, इफ़ वी हैव एन एग्ज़ाम और एनी टॉपिक विल टीच इन आर क्लास, सो वी नीड टू इन्फॉर्म आवर फ्रेंड सो दैट ही और शी विल बी प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक फॉर देयर एग्जाम्स. ठीक है. इन्फ्लुएंस, वी नीड टू टेल सम फैक्ट्स अबाउट एनी सब्जेक्ट. ठीक है. एंड कन्विंस आवर फ्रेंड टू फॉरगेट अबाउट द वॉट एवर द हैपनिंग इन द क्लास. Just convince to your friend and then try to convince like he or she will join the party and forget the overcome from the stress. Express feeling. How you can express feeling? You may at a time feel excited. आप उस टाइम excited फील करें और हैप्पी फील करें and wanted to share your ideas with your family friend. एंड आप चाहते हैं कि अपने आइडियाज़ को किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्क्राइब करें. तो आपको कैसे करना होगा? डिस्क्राइबिंग और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ अ क्रिकेट मैच you saw with your friend. It is any kind of your sports activity or it is any kind of your favorite movie. So and you can express your feeling about the movie or about the sports activity like cricket match, badminton, hockey and so on. You can tell your feelings very expressive way because you are interested to tell your friend. ठीक है. So these are the important. First we need to inform, influence and express feelings. So we can express our feeling and we also influence our friend. ठीक है. And we can also inform about the topic which will come in exam tomorrow. ठीक, right? Now we will study the elements of communication. So basically क्या होता है, communication एक हमारा 2-way process होता है जिसके अंदर हमें
2 पर्सन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वन इज़ स्पीकर एंड अदर वन इज़ रिसीवर। एंड कम्युनिकेशन जो हमारी होती है 2 वे प्रोसेस होती है, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। Similarly, we can receive either by reading or listening, and we can receive by, and we can send information by speaking or by email, ठीक। So here we will talking about various perspective in communication. Communication perspective is all about the way of thinking, the way of message transmit information, and the way our ideas or message is evaluated by others in communication. कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव क्या आता है, हमारा थिंकिंग होता है, हमारे जो मैसेज होते हैं किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एंड जो हमारे आइडियाज़ को कन्वे करने का तरीका होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है अनदर इंडिविजुअल का, वो हमारे पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इन पर्सपेक्टिव वी एग्जामिन हाउ मैसेज आर प्रोड्यूस। पर्सपेक्टिव के अंदर हम एग्जामिन करते हैं हमारे जो मैसेजेस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाउ दे कैन बी सर्कुलेटेड अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल एंड हाउ दे आर इंटरप्टेड। एग्जाम्पल, इफ़ योर मदर वेरी स्ट्रिक्ट, इवन if she tries to help you talk to you very shortly, you may still feel that she is scolding you or she is very rude to you। हमने एग्जाम्पल देखा है कि अगर आपकी मदर आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन अगर वो आपसे कोशिश करती है कि शॉर्ट में बात करे, आपको तभी भी ऐसा लगेगा कि वो आपको डांट रही है और वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड है। सो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज मेक डिफरेंस टू एक्वायर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। कम्युनिकेशन हमेशा डिफरेंट होती है किसी भी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को एक्वायर करने के लिए, एंड टू लर्न मेक पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल एंड मैसेज। एंड इसको हम पॉजिटिवली कैसे एक्वायर कर पाएंगे इस डिफरेंस को, बाय यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल एंड मैसेजेस। देयर आर सर्टेन बैरियर्स और फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स और आर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को या हमारे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, सबसे पहले हमारा लैंग्वेज आ जाता है। लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमारी किस तरह से एक्ट करती है, एक कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में एक्ट करती है। बिकॉज वर्ड्स आर इनकरेक्ट और इफ़ लैंग्वेज इज़ अनफेमिलियर, अगर हमारे इनकरेक्ट वर्ड्स होंगे और हमारी लैंग्वेज होगी अनफेमिलियर होएगी, तो यह क्या करती है, सेम वर्ड कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग डिपेंड ऑन हाउ वी इंटरप्ट दैम। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो लैंग्वेज है, एक ही शब्द जो होते हैं, हमारा वन वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो हम पे डिपेंड करते हैं हम उसको किस तरह से यूज़ करें और उसका उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है। इफ़ अ पर्सन नोज हिंदी ओनली, अनदर पर्सन नोज ओनली फ्रेंच, देन द कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। लैंग्वेज बैरियर किस तरह से भी हो सकता है, अगर हमें सिर्फ हिंदी आती है और सामने वाले को सिर्फ फ्रेंच आती है, तो ये भी एक लैंग्वेज बैरियर होगा, क्योंकि मैं जो हिंदी बोलूँगी वो सामने वाले को नहीं समझ में आई, क्योंकि ही और शी ओनली नोज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, विजुअल परसेप्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू परसीव और अंडरस्टैंड व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। एन इनकम्प्लीट पिक्चर कैन बी कम्प्लीटेड इन द वे और परसीव द आइडियाज़ बिहाइंड मेकिंग ऑफ द पिक्चर। विजुअल परसेप्शन में क्या होता है, हम जो हमारी एबिलिटी होती है ब्रेन की देख कर अंडरस्टैंड कर पाने की कि हमें क्या मैसेज गेट करना है एक इनकम्प्लीट पिक्चर से, तो हमारा ब्रेन जो होता है देख कर उसको मैसेज को कंप्लीट कर जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन किस तरह की यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मिल रही है। पोस्ट एक्सपीरियंस समटाइम चेंज आवर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। पोस्ट हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज वी स्टॉप कम्युनिकेटिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन व्यूज़, क्योंकि हम रोक देते हैं समझना और कम्युनिकेट करना अनदर पर्सन के व्यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग लेस मार्क्स इन अ सब्जेक्ट माइट स्टॉप अ स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग एनी क्वेश्चन इन द क्लास। अगर किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिल रहे हैं तो वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको रोक देगा क्लास में क्वेश्चन आस्क करने से, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर मतलब किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स एंड आई एम नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द क्लास। प्रिजुडाइज क्या होता है, समटाइम्स वी बिकम बायस्ड और प्रिजुडाइज टूवर्ड्स सम फिक्स्ड आइडियाज।
कभी कभी हम फिक्स हो जाते हैं किसी भी एक कंडीशन को लेकर। दिस कैन इफेक्ट थिंकिंग स्किल्स। ये क्या करता है, किसी भी पर्सन की थिंकिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है और इसका क्या रिजल्ट होता है, पुअर कम्युनिकेशन। अगर हम किसी भी आइडिया को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर फिक्स्ड हो जाएंगे, हम बायस नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी थिंकिंग स्किल्स को अफेक्ट करेगा और हमारी इसका रिजल्ट क्या होगा, पुअर कम्युनिकेशन होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, चाइल्ड माइट इग्नोर कंपनी ऑफ हिज हर कलीग थिंकिंग दैट नो वन लाइक्स इज हिम और हर। एक बच्चे को क्या लगेगा कि कंपनी उसको या कंपनी के कलीग्स जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वो उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स क्या है, वन थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन समटाइम्स क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी फीलिंग और इमोशन क्या करते हैं, डिस्ट्रस्ट की और लैक ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है पुअर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, वो अपना इंटरेस्ट स्टडी से खो सकता है, देयरफॉर ही और शी कैन फेल इन एग्जाम। इन्वायरमेंट क्या है, द कम्युनिकेशन बिकम डिफिकल्ट इफ देयर इज अ नॉइसी और डिस्टर्बेंस इन आर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट किस तरह से हमारा एक बैरियर है, अगर ज़्यादा नॉइज़ होगी, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा और वो उसके फेलियर का एक कारण बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पार्टी या फंक्शन इट बिकम डिफिकल्ट टू टॉक इफ़ लाउड म्यूजिक इज़ बीइंग प्लेड। इफ़ किसी पार्टी में म्यूज़िक बहुत लाउड है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करना बिटवीन एन इंडिविजुअल डिफ़िकल्ट होता है। कल्चर किस तरह से बैरियर है, कल्चर वेरिएशन कैन गिव राइज टू सर्टेन मिसकंसेप्शन। जो हमारा कल्चर बैरियर है, हमारे सर्टेन कुछ मिसकंसेप्शन को राइज करता है, लाइक वियरिंग ब्लैक आउटफिट ऑन अ फेस्टिवल डे मे नॉट बी लाइक्ड बाय समवन पीपल और बाय शोइंग योर। अगर हम किसी भी फेस्टिवल भी किसी भी इवेंट पर अगर ब्लैक ड्रेस को वियर कर लेते हैं तो समटाइम्स ये किसी किसी कल्चर में लाइक नहीं किया जाता, डिसलाइक किया जाता है, तो इट विल बिकम अ कल्चरल बैरियर। If you have negative gestures if someone is eating non-vegetarian food which is not permitted in his her culture, ठीक है। अगर आपके gestures अगर negative होंगे, if someone is eating non-veg so it will also affect, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स लाइक फीलिंग, हैबिट, एटीट्यूड, गेस्चर माइट अफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि हमारी फीलिंग, कोई भी हमारी हैबिट, हमारा एटीट्यूड या फिर हमारा गेस्चर एंड पोस्चर विल ऑल्सो अफेक्ट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट एंड इनइफेक्टिव। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इट विल मेक आवर कम्युनिकेशन डिफिकल्ट एंड इनइफेक्टिव। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल स्टेजेस each of which offers potential barrier to success communication। फर्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, सोर्स, सेकंड मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, फर्स्ट हमारा सोर्स होती है, देन मैसेज, देन इनकोडिंग, देन वी नीड चैनल, वी ऑल्सो नीड डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट। So in diagrammatically we can describe source, encoding, channel, decoding and receiver. Next, source क्या है, the source of communication is the sender. The sender must know why communication is necessary and what result is needed. Source is the communication sender, ठीक है। सोर्स क्या है हमारा, सेंडर ऑफ द मैसेज। द सेंडर मस्ट नो वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी एंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इट विल नीड। मैसेज क्या है, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैसेज क्या है हमारा, एक इंफॉर्मेशन है। एनकोडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर मैसेज एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर शेयरिंग इट विद योर ऑडियंस। एनकोडिंग में क्या होता है, हम मैसेज जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में एंड शेयर करते हैं ऑडियंस के पास, so that exact information will be given to your audience. Channel क्या है, channel is the method of communication. It is a medium of communication through which message travels. Decoding क्या है, decoding is the process of receiving the message accurately and then trying to understand the information you are sharing. डिकोडिंग एक प्रोसेस है रिसीविंग का, मैसेज का एक्यूरेटली, हम एक्यूरेटली मैसेज को रिसीव करते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई मैसेज है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड देन उसको हम शेयर करें। रिसीवर क्या है,
receiver, the message is actually meant for a receiver who understand the message and is benefited by the message or information sent to him or her. फीडबैक क्या है? रिसीवर क्या है? रिसीवर सिंपली रिसीव करता है मैसेज को, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन सेंडेड बाय द सेंडर. फीडबैक क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स विच टेल सक्सेसफुल यू वर एट कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब कि आप अपना मैसेज है, आपको वो सक्सेस रिसीव हो गया, तो उसका एक फीडबैक होता है. इट जस्ट लाइक अ कन्फर्मेशन. फीडबैक इज लाइक अ कन्फर्मेशन. कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज़ द सिचुएशन इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे कमिंग वीडियो में. सेशन 1 हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.